स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एवरेज की क्लास लेने जा रहे हैं, यानी औसत। औसत आपके लिए सबसे पहले दो लाइन जो आपको SSGD 2024 के लिए एक छोटी सी सोच आपके अंदर नई ऊर्जा उत्पन्न करेगी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी जोश और जुनून के साथ आप लगे रहिए। SSGD 2024 में आपको वर्दी का सपना आपका 100% पूरा होगा। अगर आप इसी तरह लगे रहते हो तो आपको वर्दी भी मिलेगी और अपने ऊंचाइयों को गति भी मिलेगी। आपका जीवन सुधरने वाला है इस चीज से। तो आज हम इसी कड़ी में औसत पढ़ेंगे। जैसे औसत आपको बताना होना चाहिए कि क्या होता है। औसत किसी भी चीज का बीच का कैलकुलेशन यानी एवरेज। जैसे कोई भी संख्या मान लेते हैं अपन, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं अपन औसत का। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यानी जितनी संख्याएं, कितनी भी अपन संख्या 10 दे दी तो सबसे पहले उनका योग करेंगे, और जितनी संख्याएं मतलब 2 है, 5 है, 10 है, उनका उसमें भाग दे देंगे तो अपना एवरेज निकल के आ जाएगा। एवरेज सबसे पहले इसलिए पढ़ा जाता है कि इसके बाद में अपने को ट्रेन जो भी टॉपिक आएगा अपना, ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस या कोई भी टॉपिक में एवरेज निकालने वाला क्वेश्चन आएगा तो इससे पहले हम एवरेज पढ़ेंगे। इसलिए आज एवरेज की क्लास है। और सबसे पहले इसमें अपन लास्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझना आप। जैसे 3 संख्याएं दे दी अपने को, कोई भी संख्या दे दी 50, 60 और 80 मान लो एक। अब इन 3 संख्याओं का औसत पूछ लिया अपने से तो डायरेक्ट ऐसे मैंने क्या बताया था कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, मतलब कितनी संख्याएं हैं, टोटल नंबर्स ऑफ जितनी भी है। तो सबसे पहले योग करेंगे अपन 50 प्लस 60 प्लस 80। टोटल संख्याएं कितनी है? 1, 2 और 3, यानी कितने हो गए? 0, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 190 बटावा 3। तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा? 3 छिकी 18, बच गए 1, 3 3 का 9 पॉइंट, वापस 3। तो ऐसे चलता जाएगा, इसका एवरेज आ गया ये। इसी प्रकार SSGD में भी इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। अपन इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। पिछले बार के क्वेश्चन ही कर रहे हैं अपन, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रिपीट हो रहे हैं, वही एग्जाम इसमें क्वेश्चन के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे एवरेज को। अब पहला क्वेश्चन अपना कि 7 लड़कों का वजन है। डायरेक्ट में क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, आपको समझा दूंगा क्वेश्चन के माध्यम से। 7 लड़कों का वजन दे रखा है, कितने किलो? 70 किलो, 64 किलो और 55 किलो, 81 किलो, 45 किलो, 76 किलो और 92 किलो। अब इसका टोटल का एवरेज पूछा गया था SSGD में लास्ट वाली बार में। तो अब इसको क्या बताया हमने कि संख्याओं का योग बटे हुए संख्याओं की टोटल नंबर्स ऑफ जितनी संख्याएं हैं। तो उसको देखेंगे अपन। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे इसका योग। तो योग करने के लिए 70 प्लस 64 प्लस 55 प्लस 81 प्लस 45 प्लस 76 प्लस 92। टोटल नंबर कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7। अब प्लस करेंगे तो कितना आएगा? प्लस करते हैं अपन, देखो पहले इकाई 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 का 3 बचा 2।
तो 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 4 22, 22 और 8 30, 30 और 5 35, 35 और 6 41, 41 और 7 48, 483 बटावा 7। अब भाग देंगे अपन इसमें, तो ये कितनी बार गया, 7 छिकी 42, 7 7 49 तो ज्यादा हो गया, तो 7 छिकी 42, बचा कितना, कितना बचा 6, 6 बचा तो 63, तो 7 नाम 63, तो इनका औसत एवरेज कितना हो गया 69 किलो या 69 किलो। ये एसएससी का सब प्रीवियस क्वेश्चन ही है, जिसके माध्यम से हम इजी क्वेश्चन के माध्यम से हार्ड की तरफ जाते जाएंगे। इससे अपना पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन के माध्यम से पता भी चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, दूसरा क्वेश्चन है अपना कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक कक्षा है, किसी कक्षा में लड़के हैं बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, और उनका औसत वजन, पूरी कक्षा में बॉयज और गर्ल्स का औसत वजन कितना है, वापस बॉयज और गर्ल्स का औसत वजन 18 किलो और 21 किलो है। तो सभी लड़के और गर्ल्स को मिलाकर औसत वजन, मतलब पूरी कक्षा का औसत वजन निकालना अपने को, बॉयज और गर्ल्स का। तो सभी बॉयज और गर्ल्स का औसत वजन कितना है। अब इसको कैसे करेंगे अपन, बॉयज और गर्ल्स का औसत वजन कितने का दे रखा है अपने को, अनुपात बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 2:3, और इनका औसत एवरेज कितना दे रखा है 18 किलो और 21 किलो। बॉयज का है 18 किलो और गर्ल्स का है 21 किलो। अब ऐसे क्वेश्चन में अपन कैसे करेंगे, इसको बहुत शॉर्ट माध्यम से करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है, जो जितना कम एवरेज दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। ये इन दोनों में सबसे कम कितना है, यानी न्यूनतम, यानी 18 किलो, 18 किलो हो गया, प्लस फिर अब ये 18 तो सेम रहेगा इनका एवरेज। अब इधर 18 किलो से कितने ज्यादा है, गर्ल्स का कितना ज्यादा है, प्लस का 3 किलो ज्यादा है ना। अब 3 किस पे ज्यादा है, 3 गर्ल्स पे 3 ज्यादा है, मतलब एक गर्ल्स पे 3 किलो ज्यादा है, तो 3 लड़कियों पे कितना ज्यादा हुआ, 3 3 का 9, 3 इंटू 3 यानी 9। अब जितना ज्यादा हो किसमें बटेगा, दोनों में, जितनी अनुपात है अपना उसमें बटेगा। तो ये हो गया 5/9। अब इस कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए अपने को नॉर्मल मान के चलो, पहले न्यूनतम लेना है, फिर उसमें से कितना ज्यादा है एवरेज, कितने किलो ज्यादा है, 18 में 3 ज्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में, एक लड़की का 3 ज्यादा है तो 3 लड़कियों का 9 ज्यादा हो गया, और बटे भाग में किसका जाएगा, जितनी संख्या मतलब टोटल अनुपात में 2 और 3 5। अब ये गया डायरेक्ट काट दो, 5 एकम 5 बचे 4, फिर नहीं जाएगा पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 0.8 तो ये हो गया 18 प्लस 1.8 यानी कि 19.8 किलो। सभी गर्ल्स और बॉयज का औसत अनुपात समझ में आया होगा। दोबारा समझाता हूं कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 2:3, ठीक है। फिर उसके बाद में बॉयज का 18 किलो दे देगा अपने को औसत वजन, गर्ल्स का कितना दे देगा 21 किलो। अब इसमें से क्या मानेंगे अपन, न्यूनतम मानेंगे सबसे पहले, जो न्यूनतम होगा। अगर इधर 18 न्यूनतम होता तो इसको मानते हैं, या इधर कोई भी संख्या न्यूनतम होती 15 और 16 होती तो अपन 15 मानते हैं यहाँ पे न्यूनतम, डायरेक्ट निकालने के लिए अपन तरीका एक तरह की। इसलिए सब क्वेश्चन में इसी तरह से करेंगे अपन। तो सबसे पहले 18 न्यूनतम मान ली,
फिर ये तो 2 एवरेज है, 18 मान ही लिया था आपने। अब इधर कितनी ज्यादा है, 28 इधर 3 किलो ज्यादा है, तो एक लड़की की 3 ज्यादा हुई, तो 3 लड़कियों की 9 ज्यादा होगा, तो 9 और बटावा दोनों संख्याओं का भाग दे देंगे जोड़ के, तो ये हो गया 1.8 और टोटल औसत वजन कितना हो गया 19.8 किलो। समझ में आ गया होगा आपको। अब फिर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अपन। जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उससे बाहर नहीं जाएगा एसएससी जीडी में, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं पूरे एसएससी जीडी में। और भी एग्जाम उठा के देखना, उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी स्पेशल एसएससी जीडी के लिए चल रहा है, तो उस हिसाब से चल रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि 50 छात्रों की कक्षा में 50 छात्रों की कक्षा में 40% गर्ल्स हैं, 40% लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन लड़कों का औसत वजन 62 किलो है, 62 किलो है। और लड़कियों का औसत वजन लड़कियों का औसत वजन कितना है? लड़कियों का औसत वजन है 58 किलो। तो पूरी कक्षा का औसत वजन, पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है? वापस वही सेम पैटर्न आ गया। वहां पिछली बार कितना अनुपात में दे दिया था, इस बार परसेंटेज में दे दिया है। अब कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेगा कि कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो आप बताओ कितनी परसेंट लड़कियां होंगे। अगर 40% लड़कियां तो बचे 60% लड़के होंगे, तो बॉयज और गर्ल्स। वापस उसी तरीके से अगर लड़कियां 40% है तो 60% कितने अपने 60%। अब देखेंगे अपन की सबसे पहले निकालेंगे अपन, डायरेक्ट निकालना चाहो टोटल 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट में से अपन कितने हो गए अपने कि 60%। 50 का 60% कितना होता है 30 और 40% 20। अब समझा देता हूं कि आपको समझ में नहीं आया तो 50 का 60% निकालने के लिए क्या करेंगे, वही 50 × 60/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 30। और 50 का 40% निकालेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यह हो गया 20। मतलब 30 बॉयज और 20 गर्ल्स। अब क्या करेंगे वापस इनका औसत, ये तो आगे संख्या अपनी, फिर क्या है औसत वजन दे रखा अपने को, औसत वजन ये हो गया 62 किलो तो है बॉयज का और 58 किलो है गर्ल्स का। मैंने क्या बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में? पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो न्यूनतम होता है वो लेना अपने को। इधर 58 प्लस कितना ज्यादा है, प्लस का 4। अब एक बॉयज पे 4 ज्यादा है तो 30 पे कितना होगा 120 ज्यादा होगा। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 और 20 सब में बढ़ेगा, मतलब 50 में जितना बढ़ेगा, तो ये 50। 1 0 से 1 0 वही, तो ये कितना हो गया 2 भाग देंगे, 5 दूनी 10, बच गए कितने 2, तो पॉइंट लगाया 0 लगाया, 5 चौका 20, तो 58 और 2 60.4 किलो इनका एवरेज आ जाएगा। समझ में आ गया होगा 60.4 किलो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी में। एक विद्यालय
क्वेश्चन नंबर 4, एक विद्यालय में 16 विद्यार्थियों का औसत वजन, 16 स्टूडेंट है, उनका औसत वजन 16 स्टूडेंट का औसत वजन कितना है? 40 किलो है। यदि एक शिक्षक का वजन मिलाया जाता है, मतलब एक शिक्षक का वजन उसमें ऐड कर दिया जाए, शिक्षक का वजन मिलाया जाए तो औसत वजन में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है, 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक का वजन ज्ञात करना है आपने को, शिक्षक का वजन ज्ञात करना है। अब अपन नॉर्मल तरीके से चले तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या निकाल देंगे? 16 इंटू 40 मतलब टोटल नंबर स्टूडेंट का वजन। डायरेक्ट मतलब एक ट्रिक नहीं, ट्रिक तो बाद में बताऊंगा इसके बाद में। सबसे पहले क्या निकालेंगे? 16 इंटू 40 टोटल वजन निकालने के लिए। तो ये कितना हो गया? 16 चौक 64 यानी 640 किलो। अब एक शिक्षक शामिल कर लिया, मतलब 16 प्लस 1 यानी 17 इंटू औसत वजन 2, तो 40 में 2 की वृद्धि हो गई 42, तो ये हो गया 17 इंटू 42। 17 इंटू 42 कितना होता है? 17 इंटू 42 कितना होता है? 714 किलो। अब इसमें से शिक्षक का वजन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 714 में से 640 माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 11 में 4 गया तो 774 किलो। एक तरीका तो ये है। अब सबसे सिंपल तरीका क्या है? सबसे सिंपल तरीका करने के लिए क्या करेंगे कि 16 स्टूडेंट का वजन 40 किलो है। अब 16 प्लस 1 यानी 17 स्टूडेंट का वजन 42 किलो है, मतलब इसमें शिक्षक का वजन भी शामिल है, तो शिक्षक का वजन अपन 42 माने इसके हिसाब से, यहाँ पे दे रखा है। तो अब 16 में कितने की वृद्धि हुई? प्लस का 2 की। वही कॉन्सेप्ट हमने पिछले वाला जो क्वेश्चन में किया था, मतलब एक स्टूडेंट में 2 किलो की वृद्धि हुई, तो 16 किलो में कितने की वृद्धि हुई? 32 किलो की। तो 32 ऐड कर देंगे इसमें, यानी जोड़ देंगे, तो ये हो गया 74 किलो। ये ठीक है, और ये फुल कॉन्सेप्ट। अब जो आपको अच्छा लगे उसमें से ये कर लेना, लेकिन सबसे बेस्ट ये रहेगा क्योंकि एग्जाम में अपने को इतना टाइम नहीं मिलता कि अपन गुणा करने बैठे, भाग करने बैठे, माइनस करने बैठे। डायरेक्ट याद रखना कि 16 का वजन 40 है, 17 का मतलब 1 बढ़ गया, तो 1 में प्लस की वृद्धि, मतलब एक स्टूडेंट में 2 किलो की वृद्धि हुई, तो 16 में 32 की वृद्धि हो गई। 42 एवरेज था ही अपना क्वेश्चन के हिसाब से, 2 की वृद्धि हुई ना, तो 42 और 32 74 किलो। डायरेक्ट शिक्षक का वजन निकल के आ जाएगा। हर क्वेश्चन कवर करवा रहा हूं मैं, जितने भी एवरेज के टॉपिक में से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना उतने बना लिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि 20 संख्याओं का माध्य 20 संख्याओं का माध्य 35 है। यदि चार संख्याएं 24, 20, 21 और 27 निकाल दी जाती है, मतलब टोटल 20 में निकाल दी 4 संख्याएं निकाल दी जाती है, तब शेष संख्याओं का माध्य का माध्य क्या होगा? अब 20 संख्याएं दे रखी, इनका माध्य 35 है, तो अपन टोटल योग निकालेंगे सबसे पहले 20 संख्याओं का। तो 20 इंटू 35 यानी 700,
अब अपनी जो चार संख्याएं दे रखी है कितनी, 24, 20 और 21 और 27, चार को ऐड कर लेंगे, 24, 20, 21 और 27, ये कितनी होगी, 7 और 1 8, 8 और 4 12 का 2, ऊपर 1 2 4 6 8 और 9, यानी 92। 92 को अपने को निकालना है टोटल योग में से, तो अपन निकाल देंगे। चार संख्याएं निकालने के बाद अपना कितना योग बचा, 700 माइनस 92, तो कितना बचा, 608। अब बची हुई संख्याओं की माध्य, बची हुई संख्याएं कितनी है, 20 में से 4 निकाल दे तो बची हुई संख्याएं 16, तो फिर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 608 बटावा संख्याओं का योग बटे संख्याओं की टोटल नंबर, जितने कितने 16। अब भाग दे देंगे तो कितने बार जाएगा, ये भाग दे देंगे तो कितने बार, 16 3 48, बचे 12, तो 16 × 128, तो इनका माध्य आ गया 38 बची हुई संख्याओं का, यही आंसर होगा अपना। जितनी भी संख्याएं दे रही है उनका सबसे पहले योग निकालेंगे, चाहे 20 हो चाहे 25 हो, फिर जितनी संख्याएं निकाल रही है उसमें से उसको माइनस कर देंगे और लास्ट में वापस माध्य निकाल देंगे, जितनी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अपन। 6 में क्या है कि 100 संख्याओं का औसत, कि 100 संख्याओं का औसत 100 संख्याओं का औसत 50 है। इसमें गलती से एक संख्या को 148 की जगह 48 लिख दिया गया या मान लिया गया, लिख दिया गया, तो सही औसत ज्ञात करो। सही औसत ज्ञात करो। अब इसका कैसे करेंगे अपन आंसर, मतलब 100 संख्याओं में औसत 50 दे रखा है, एक संख्या 148 उसकी जगह 48 मान ली, मतलब फिक्स से औसत तो कम होगा क्योंकि 148 ही मान लिया। समझ में आया आपको? तो औसत तो बढ़ेगा, यानी कम माना है। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, इस 100 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट काम करता है ऐसे क्वेश्चन में कि सही को तो ले आओ और गलत को हटा दो। अब सही कितना है अपना 148 और गलत यानी 48 लिखा ना उसको, तो इसको माइनस कर दो, कितना बचा 100। अब ये 100 बचा है, ये 100 बचा है तो जितनी संख्याओं में तो बटेगा ना, कि जितनी संख्या हो उतनी में तो बटेगा, मतलब यहाँ पे कितनी संख्या है 100, तो ये 100 संख्याओं में तो बटेगा जितना है निकला है, तो इसमें 100 का भाग दे देंगे यानी कि प्लस का 1, यानी एवरेज प्लस का 1 बढ़ेगा। तो ये अपना 100 संख्याओं में 50 था, इसमें प्लस 1 करेंगे तो ये 51 एवरेज से आंसर अपना आंसर हो जाएगा। अब इसकी जगह देखो क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन 2 संख्याओं वाला करते हैं कि 50 संख्याओं का एवरेज कितना है 34 है। इसमें गलती से इसमें गलती से 34 और 45 की जगह 34 और 45 की जगह 82 और 47 पढ़ लिया गया, क्या लिख दिया गया, पढ़ लिया गया तो सही एवरेज। मैंने क्या बताया था 50 संख्या में एवरेज कितना है 34 है। अब क्या बताया कि सही को तो जोड़ दो और गलत को हटा दो, तो सही कितने 34 और 45, 34 और 45 को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस क्या करेंगे, गलती से कितनी हटाएगी 82 और 47,
82 और 47 में से माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 5 और 4 9 और 4 और 3 7, कितना हुआ, कितना हुआ ये 7 और 2 9, 8 और 4 12, ये कितना हो गया माइनस का 50। अब कितना बताया था, जितनी संख्या है उतनी में बैठेगा, टोटल संख्या कितनी है अपने 50, तो 50 का भाग दे देंगे, तो ये माइनस का 1, यानी कि एवरेज माइनस का 1 कम होगा। तो 34 में से 1 घटाए तो 33 इसका सही आंसर होगा। सही औसत कितना होगा 33। कितनी भी संख्याएं दे रखी हो, यहाँ पे 3 संख्याएं दे रखी हो, 3 को गलती से इतने पढ़ लिया गया हो, तीनों को जोड़ेंगे, सबसे पहले जो गलत लिखी हुई इसको माइनस कर देंगे और जितनी संख्या है उसका भाग देके एवरेज निकालेंगे और जितना टोटल एवरेज है उसमें से माइनस कर देंगे अपन। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? अब लास्ट कॉन्सेप्ट है अपना, वो देखना एक बार एवरेज का। इसमें है कि यदि 35 संख्याओं का औसत, यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 संख्याओं का औसत, पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत, अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या क्या है, 18वीं संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर ले लो आप, ऑप्शन ले लो। ऑप्शन नंबर ए है 132, ऑप्शन नंबर बी है 108, ऑप्शन नंबर सी है 133, ऑप्शन नंबर डी है 107। अब वापस कोई क्या सीखेंगे, पहले सबसे पहले इसमें क्या चेक करेंगे, ओवरलैप तो नहीं है क्वेश्चन। ओवरलैप मतलब 35 से ज्यादा संख्याएं तो नहीं है, यानी 17 और 17 यानी 34, मतलब ओवरलैप तो नहीं, ओवरलैप का केस नहीं है मन में। तो उसमें देखेंगे अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, 35 संख्याओं का औसत, ये इधर 22 है। समझ में आया आपको? अब इसको ऐसे मानो आप, 35 संख्याओं का औसत 22 है, प्रथम 17 संख्याओं का औसत कितना है 19 दे रखा है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 20। मैंने क्या बताया था? अब 18वीं संख्या क्या माने अपन, पहली 17 अंतिम संख्या 18 संख्या एक बार 22 मान लें, अब प्लस, अब क्या बताया था मैंने कि नॉर्मल संख्या कौन सी लेनी है, एवरेज। अब इसमें क्या देखना है आप देखो, इसमें से देखना है कि सबसे पहले नॉर्मल संख्या क्या है, इस 22 में से ये कितने कम है, कितने कम है ये 22 में से, टोटल में से 3 कम है ये। अब 1 कम है 17 पे, एवरेज में से इसका एवरेज 22 है, इसका 19 है। अगर इसका एवरेज -3 है तो 1 पे 17 थी 51, अगर एक संख्या का 3 कम है तो 17 कितना होगा 51, मतलब इसको यहाँ पे 51 प्लस करेंगे ना अपन, तब ये संतुलित होगा, मतलब औसत आएगा इसका। अब इसमें से 51 हो गए, अब इसमें से अब ये कितने कम है, इसमें से माइनस का 2, यानी 1 पे 2 कम है तो 17 पे 34 कम हो गए, 17 दूनी 34, तो इसको एवरेज करने के लिए यहाँ पे करें क्या करेंगे, प्लस का 34, तो ये कितना हो गया 4 और 1 5, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 8 2 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। तो अपने एवरेज के अपन ने सभी क्वेश्चन को कवर कर लिया है, पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। अब आप इस टॉपिक के माध्यम से पढ़ के जाओगे तो आपका एसएससी जीडी में एक भी क्वेश्चन एवरेज का गलत नहीं होगा, और मान के चलो आपके 1-2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट हब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।